हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन की अल्केमी एबिलिटीज देखते हुए प्रेसिडेंट एडी भी उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और उसी के साथ साथ अब वो बाइटियन का 3 स्टार अल्केमी एग्जाम भी लेने के लिए तैयार हो गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ प्रेसिडेंट एडी बाइटियन से पूछते हैं, बाइटियन तुम्हारी एज क्या है? जिसपे बाइटियन प्रेसिडेंट एडी को अपनी एज बताते हुए कहता है कि अभी मैं सिर्फ 16 साल का हूँ। ये सुनकर प्रेसिडेंट एडी बाइटियन से और भी ज्यादा इंप्रेस होते हुए उससे कहते हैं, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी यंग एज का 3 स्टार अल्केमी मास्टर नहीं देखा और मैं उम्मीद करता हूँ तुम इस टेस्ट को पास कर लो। जिसपे बाइटियन भी हमें अपना सर हिलाता है, जो देखकर प्रेसिडेंट एडी वहाँ पे उस जॉन लेवल की पिल को रिफाइन करने के लिए जिन जिन एलेक्जेस की जरूरत थी उसे अपनी पावर का यूज करते हुए बाइटियन के पास ले आते हैं। जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी एलेक्जेस को तरतीब दे देता है और उसी के साथ वो वहाँ पे प्रेसिडेंट एडी से कहता है कि सिर्फ एक जॉन लेवल की पिल को रिफाइन करने के लिए मुझे अल्केमी फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये सुनकर प्रेसिडेंट एडी के साथ साथ वहाँ पे उन दोनों एल्डर्स को भी एक बार फिर से झटका लगता है और वो दोनों हैरान होते हुए वहाँ पे एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। और तभी बाइटियन ब्लू स्पिरिचुअल फायर का यूज करते हुए ऊपर हवा में एक स्पिरिचुअल फर्नेस को क्रिएट करता है, जो देखकर प्रेसिडेंट एडी और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि इस लड़के का अपनी फायर के ऊपर कंट्रोल तो लाजवाब है। और तभी बाइटियन ने वहाँ पे ब्लू स्पिरिचुअल फायर का यूज करते हुए उन सभी एलेक्जेस को रिफाइन करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो सभी एलेक्जेस वहाँ पे मर्ज होने लगे थे, जो देखकर प्रेसिडेंट एडी को तो आज झटके पे झटके लग रहे थे। वो वहाँ पे एक बार फिर से शॉक होते हुए कहते हैं कि इसका रिफाइनिंग मेथड तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और तभी देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे उन सभी एलेक्जेस को मेल्ट करते हुए पिल में कंडेंस करना शुरू कर दिया था और वहाँ पे इतनी जल्दी उन एलेक्जेस को पिल्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर प्रेसिडेंट एडी और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, ऐसे किसी अल्केमी मेथड के बारे में तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। आखिर ये लड़का इतनी आसानी से एक जॉन लेवल की पिल को कैसे रिफाइन कर रहा है, और वो भी एक नहीं बल्कि ये तो यहाँ पे एक साथ दो पिल्स को रिफाइन कर रहा है। वहीं मूली ये सब देखकर एल्डर यू के पास आते हुए उससे पूछती है, एल्डर यू आपको क्या लगता है बाइटियन के पास होने के कितने चांसेस हैं? जिसपे एल्डर यू भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि अभी इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जिसपे वो लड़का वहाँ पे एक तंजीह स्माइल करते हुए कहता है कि इसमें मुश्किल क्या है, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये लड़का यहाँ पे पक्का फेल होने वाला है। ये सुनकर वो सभी वहाँ पे एक बार फिर से काफी परेशानी से बाइटियन को देखने लगे थे। वहीं बाइटियन भी ब्लू स्पिरिचुअल फायर को बढ़ाते हुए अपनी रिफाइनिंग मेथड की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है और अब ऑलमोस्ट वो दोनों पिल्स पूरी तरह से कंडेंस हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे उन दोनों पिल्स से निकल रही खुशबू भी वहाँ पे फैलने लगती है। और उस खुशबू को स्मेल करके एल्डर यू के साथ साथ प्रेसिडेंट एडी भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि बाइटियन ने वहाँ पे ऑलमोस्ट 90% उन दोनों पिल्स को रिफाइन कर लिया था। और ये देखकर प्रेसिडेंट एडी कहते हैं कि ये लड़का वाकई सिर्फ 16 साल का है, ऐसा कमाल का जीनियस तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और अभी प्रेसिडेंट एडी यहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पे उन दोनों पिल्स के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, अभी भी एक जॉन लेवल की पिल को रिफाइन करने के लिए मेरा लेवल बहुत ज्यादा लो है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक साथ दो टॉप क्वालिटी की मिस्टीरियस पिल्स को रिफाइन करना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे लगता है अब मुझे अपने उसी सीक्रेट मूव का यूज करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्द मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपने उसी सीक्रेट मूव का यूज करते हुए ब्लू स्पिरिचुअल फायर की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जो देखकर वहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर बाइटियन यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे उन दोनों पिल्स को रिफाइन कर लिया था, जो देखकर तो वहाँ पे एल्डर यू के साथ साथ बाकी सभी की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। लेकिन बाइटियन यहाँ पे भी नहीं रुकता और वो ब्लू स्पिरिचुअल फायर का यूज करते हुए वहाँ पे उन दोनों पिल्स की पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से तो अब वहाँ पे उन दोनों पिल्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था, जो देखकर एल्डर यू के साथ साथ बाकी सभी वहाँ पे एक बार फिर से हैरान हो गए थे, क्योंकि ऐसा कुछ उन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वहीं प्रेसिडेंट एडी भी उन दोनों पिल्स को देखते हुए कहते हैं, मुझे अल्केमी को स्टडी करते हुए कई डिकेड्स गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक मैंने ऐसी कमाल की अल्केमी कभी नहीं देखी। और तभी प्रेसिडेंट एडी वहाँ पे उन दोनों पिल्स को अपने हाथों में लेकर बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। और जैसे जैसे वो वहाँ पे उन दोनों पिल्स को देख रहे थे, वैसे वैसे वो वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान होते जा रहे थे। और वो वहाँ पे बाइटियन की तारीफ करते हुए कहते हैं, ये अब तक की सबसे बेस्ट और पावरफुल जॉन लेवल की पिल है। और ये कहकर प्रेसिडेंट एडी वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे थे, जो देखकर एल्डर यू भी खुश होते हुए कहते हैं, वो कामयाब हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही 3 स्टार अल्केमी एग्जाम को पास कर लिया। जिसपे वो दूसरा एल्डर भी हंसते हुए कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी आंखों से एक 16 साल के 3rd लेवल अल्केमी मास्टर को देख रहा हूँ। ये सब तो मुझे एक सपने की तरह लग रहा है। वहीं मूली भी वहाँ पे बाइटियन की तारीफ करते हुए कहती है, यंग मास्टर वाकई बहुत ज्यादा औसम है। लेकिन उन सबसे अलग उस लड़की को तो वहाँ पे बाइटियन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अभी क्योंकि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ पे चुप हो गया था। और तभी बाइटियन वहाँ पे प्रेसिडेंट एडी से पूछता है, प्रेसिडेंट एडी क्या मैंने 3 स्टार अल्केमी एग्जाम को पास कर लिया है? जिसपे प्रेसिडेंट एडी उसे कहते हैं, बाइटियन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझता था कि अल्केमी का ताल्लुक एज से होता है, लेकिन आज तुमने मुझे बता दिया कि अल्केमी स्किल्स का ताल्लुक एज से नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी अल्केमी स्किल्स इतनी यंग एज में ही मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। और हाँ, तुम 3 स्टार अल्केमी एग्जाम पास कर चुके हो। मैं बहुत जल्द हेडक्वार्टर्स तक ये खबर पहुंचा दूंगा, जिसके बाद तुम्हें अवार्ड के तौर पर तुम्हें तुम्हारा 3 स्टार का अल्केमिस्ट बैच भी मिल जाएगा। और उसी के साथ तुम अपनी ये दोनों रिफाइन की हुई दी ग्रेट स्पिरिट गेटिंग पिल्स को भी अपने पास रख सकते हो। और अब क्योंकि तुम अल्केमी एसोसिएशन के एक 3 स्टार अल्केमी मास्टर बन चुके हो, तो इसलिए तुम जब चाहे ब्लू स्पिरिचुअल फायर का भी यूज कर सकते हो। प्रेसिडेंट एडी की यह बात सुनकर बाइटियन भी उन दोनों में से एक पिल को लेते हुए कहता
है कि मुझे बस ये एक ही पिल चाहिए, बाकी दूसरी पिल के बदले में मैं कुछ एलेक्सिस को बाय करना चाहता हूँ। जिस पे प्रेसिडेंट एडी भी खुश होते हुए कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। ये सुनकर बाइटियन अपनी एलेक्सिस लिस्ट को बाय निकालते हुए प्रेसिडेंट एडी को दे देता है, जिस पे प्रेसिडेंट एडी भी उस एलेक्सिस लिस्ट को अपनी स्पेस रिंग में रखते हुए बाइटियन से कहते हैं बाइटियन अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या हम लोग चलकर अल्केमी के बारे में आपस में बातें कर सकते हैं। प्रेसिडेंट एडी की यह बात सुनकर मूली के साथ साथ उस लड़की को भी पूरे 440 वोट का झटका लगता है, और ऐसा हो भी क्यों ना क्योंकि उनके मास्टर खुद एक 16 साल के लड़के से अल्केमी सीखने के बारे में बात कर रहे थे। वहीं प्रेसिडेंट एडी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं भले ही मैं एक 3 स्टार का अल्केमिस्ट हूँ, पर मैं आज तक कभी भी टॉप ग्रेड के मिस्टीरियस एलेक्सिस को रिफाइन नहीं कर पाया, जो आज तुमने पहली बार में ही करके दिखा दिया। मैं अपनी इसी प्रॉब्लम के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट एडी की यह बात सुनकर बाइटियन भी स्माइल करते हुए उनसे कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, और अब तो मैं भी अल्केमी एसोसिएशन का एक हिस्सा बन चुका हूँ, तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको भी अपनी अल्केमी स्किल सिखा दूंगा, और हाँ आप जब चाहे मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइटियन की यह बात सुनकर प्रेसिडेंट एडी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाइटियन को अपनी अकेडमी वाले रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ अब क्योंकि बाइटियन के पास ब्लू स्पेशल फायर आ चुकी थी, तो इसलिए अब वो खुद ही वहाँ पे अपने लिए एलेक्सिस को रिफाइन कर रहा था, और देखते ही देखते उसने वहाँ पे उन सभी एलेक्सिस को मर्ज करते हुए एक पिल में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और वो अपनी अभी अभी रिफाइन की हुई उस पिल को अपने बाथटब में डाल देता है, जिसकी वजह से उस बाथटब के अंदर मौजूद पानी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये सब बाइटियन यहाँ पे अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए कर रहा था, ताकि वो अपनी सोल के साथ साथ अपनी फिजिकल बॉडी की पावर को भी बढ़ा सके। और ये सब करने के बाद बाइटियन वहाँ से सीधा उठते हुए उस बाथटब के अंदर जाकर बैठ जाता है, और जैसे ही बाइटियन वहाँ पे उस पानी की पावर का यूज करते हुए अपनी बॉडी को नरिश करने लगता है, तो उसे वहाँ पे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पिल की पावर की वजह से बाइटियन की बॉडी के ऊपर एक स्पेशल आर्मर बनने लगता है। लेकिन इस सब में बाइटियन को वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन बाइटियन वहाँ पे अपने पेन को बर्दाश्त करते हुए उस पिल की पावर को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते बाइटियन वहाँ पे द ग्रेट मार्शल आर्ट रियलम के सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया था। और ये देखकर बाइटियन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है इस पिल को रिफाइन करना तो वाकई मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। पर अभी बाइटियन वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी अचानक उसे रिंजी का दी हुआ पल ग्लो करने लगता है, और उसे वहाँ पे रिंजी की आवाज आती है जो बाइटियन से कह रही थी बाइटियन जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी मूव फैमिली से तुमसे कोई मिलने के लिए आया है, तो क्या तुम प्लीज मेरे साथ एक और ड्रामा कर सकते हो। जिसपे बाइटियन उसे मना करते हुए कहता है तुमने पहले ही मुझे 7 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स देने हैं, और उसके साथ साथ 7 लाख गोल्डन कॉइंस भी देने हैं, जो कि तुमने अभी तक मुझे नहीं दिए। बाइटियन की ये बात सुनकर रिंजी उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे फादर ने मेरी सोर्स ऑफ इनकम को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे पा रही, पर तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी, प्लीज एक बार और मेरी हेल्प कर दो, अगर इस बार तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरी की हुई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जिसपे बाइटियन उससे कहता है कि मेरा वादा याद रखना, और हाँ उसी के साथ आप मुझे और ज्यादा वेट मत करवाना। जिसपे रिंजी जल्दी जल्दी में बाइटियन से कहती है ओके ओके मुझे अपना वादा याद है, और मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। रिंजी की ये बात सुनकर बाइटियन उससे पूछता है कि मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मुझे कहाँ आना है। जिसपे रिंजी उसे बताती है कि मैं तुम्हारे फैमिली वाले घर में हूँ जहाँ पे हम पहले मिले थे, प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ वहाँ पे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाइटियन को देखते हैं जो वापस अपने घर पहुंच चुका था, और जब बाइटियन अपने घर में पहुंचता है तो उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है, जिसे महसूस करके बाइटियन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि यहाँ पे जरूर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन मौजूद है। पर अभी बाइटियन वहाँ पे सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रिंजी भागकर उसके पास आते हुए कहती है शुक्र है तुम वापस आ गए। और अभी रिंजी वहाँ पे बाइटियन से कुछ और कह पाती उससे पहले ही वहाँ पे एक और लड़का आगे आते हुए उससे कहता है तो तुम हो बाइटियन। जिसपे बाइटियन बहुत ही एटीट्यूड से उस लड़के से कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो। जिसपे वो लड़का बहुत ही एटीट्यूड से वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए उससे कहता है कि मेरा नाम मूफेंग है और मैं रिंजी का बड़ा भाई हूँ। और ये कहकर मूफेंग वहाँ पे बहुत ही प्राउड से कहता है कि तुमने मेरा नाम तो सुन ही रखा होगा। जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे नाटक करते हुए कहता है ओ तो तुम हो मूफेंग, पर माफ करना मैं तुम्हारा नाम पहली बार सुन रहा हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर मूफेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से चलाते हुए बाइटियन से कहता है बाइटियन खुद को इस तरह से बेवकूफ शो करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे नाटक कर रहे हो, और हाँ आज के बाद मेरी बहन से दूर रहना, मैं ये तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे बिल्कुल उसी की तरह बोलते हुए उससे कहता है क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो फिर भला मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूंगा, और ना ही मैंने तुम्हें यहाँ पे अपने घर में बुलाया था, इसलिए आप जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। बाइटियन की ये बात सुनकर मूफेंग गुस्से से उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।